अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS201 की प्रिपरेशन करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 जो क्विज़ हुए हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जो इसी क्विज़ की होगी और उसमें जो मज़ीद क्विज़ आएंगे उनकी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आई होप सो आपका जो क्विज़ होगा उसी के उसके सारे क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप अपना क्विज़ खुद से कर सकते हैं। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली दूसरी वीडियो भी आपको मिल सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटर्स आर द वन दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेटर टू वर्क। तो ऐसे कौन से ऑपरेटर होते हैं जिनको जस्ट एक ही ऑपरेटर ज़रूरत होता है। ठीक है, तो वो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है यूनरी होते हैं। ठीक है, यूनरी के लिए आपको पता है कि एक ही ऑपरेटर आपको चाहिए। यूनरी ऑपरेटर अब होते कौन से हैं, जैसे आपके पास आई डबल प्लस प्लस है, ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर है। उसके बाद एंड ऑफ फाइल है। ठीक है, ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर है। क्वेश्चन मार्क वाला आपके पास यूनरी ऑपरेटर, इनको एक ही ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, तो ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, इनको देखें आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, एक राइट हैंड साइड पे आएगा, दो ऑपरेटर इनके लिए ज़रूरत होंगी। तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपके पास दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, तो इसका ऑप्शन यूनरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन ऑपरेटर फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड एज मेमर फंक्शन। जब ऑपरेटर को आप एज मेमर फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप आपके पास क्या होनी चाहिए। तो उसकी रिटर्न टाइप जो आपके पास सेम होनी चाहिए, जैसे आपके पास जो क्लास की रिटर्न टाइप है आपके पास उसकी भी सेम रिटर्न टाइप होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरलोडेड मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड। जो ओवरलोडेड मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसके आंसर 100% कन्फर्म कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आंसर इसमें गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए ताकि मज़ीद जो आने वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ क्लियर हो सके। लेकिन मेरी तरफ से ये 100% कन्फर्म आंसर है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है इट इज़ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो ये भी ठीक होती है। ऑप्शन बी में लिखा है इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ऑल बाइट्स कैन गो थ्रू द स्ट्रीम सिमल्टेनियसली, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। डी में लिखा है बाइट्स दैट इंटर फर्स्ट इनटू द स्ट्रीम विल गो आउट एट लास्ट, तो ये बिल्कुल डी वाला तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से देखें कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट बनता है। तो डी वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला नहीं बन सकता। ए वाला भी करेक्ट है और बी वाला भी करेक्ट है, तो ए एंड बी वाला करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट ऐसी है विच डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन। तो इस स्टेटमेंट आपके पास है स्टार है, फिर एफ पी है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 है, देन स्टार है। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है, तो ये देखें आपके पास स्टार यहाँ पे पहले यूज़ होता है ना। ठीक है, जहाँ पे स्टार पहले यूज़ होता है तो आपको पता है कि ये आपके पास पॉइंटर होता है। ठीक है, तो देखें एफ पी तो आपके पास पॉइंटर आ गया है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है पॉइंटर टू अ फंक्शन टेकिंग अ चार आर्गूमेंट एंड रिटर्न एज इंट, तो ये इसका लास्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वी कैन डिलीट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग, आगे ब्रैकेट है, इफ़ क्लास इज़ नॉट डूइंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो ठीक है हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये आपके पास ट्रू होगा। उसके बाद केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द करेक्ट सेमिनेटिक है, इसका ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है ओ स्ट्रीम इज़ अ, तो ओ स्ट्रीम के लिए आपने याद रखना है ओ स्ट्रीम आपके पास स्टैंड अलोन ऑपरेटर है। ठीक है, स्टैंड अलोन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग
अगर दो स्ट्रिंग हमारे पास हों, उनको ज्वाइन करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि क्या हम उनको सब्सट्रैक्ट करने के लिए माइनस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, माइनस ऑपरेटर हम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, इसका नो आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन है आगे हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इनिशियलाइज अ न्यू डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉल्स इसका आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पूछा गया एंड लाइन एंड फ्लैश आर। तो एंड लाइन आपको पता है लाइन को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लैश का भी सेम इसी किस्म का कंसेप्ट है। तो वो अगर आगे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि फ्लैश किस लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों आपके पास मैनिपुलेटर्स हैं। उसके बाद द ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन मस्ट बी, तो ये दोनों आपके पास मेमर फंक्शन भी हो सकते हैं, नॉन मेमर फंक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है। ये हम क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों जगह की ये फंक्शन हो सकती हैं। उसके बाद वी रीड एंड राइट मेमर फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट सम नंबर ऑफ बाइट्स आर फ्रॉम करेक्टर अरे इन मेमोरी, तो ये आपके पास इसका ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आर नॉट ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर यूजर डिफाइंड, तो ये कैसे होता है, ये आपके पास जो है ना दो ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेशन आपके पास कौन सा इंसर्शन ये वाला होता है, तो ये आपने याद रखना है। ये आपके पास इंसर्शन ऑपरेशन होता है, ठीक है, और ये आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रख लेने हैं। तो ये दोनों आपके पास आर नॉट ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर यूज़र डिफाइंड, ठीक है। तो यूज़र के लिए ये आपके पास ऑलरेडी ओवरलोड नहीं होते, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है i प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये आपको पता होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग करते रहे हैं तो ये आपके पास इक्वल होता है i प्लस 2 के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, व्हेन वी यूज़ एंड ऑफ फाइल ई ओ एफ, हम एंड ऑफ फाइल के लिए लिखते हैं विद फाइल रीडिंग देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेटमेंट, तो एंड ऑफ फाइल आपके पास क्या करती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है दिस इज़ वे टू चेक स्टेट ऑफ स्ट्रीम, तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि स्टेट हम इसे नहीं चेक कर सकते। दिस इज़ द वे टू चेक द डेस्टिनेशन ऑफ स्ट्रीम की डेस्टिनेशन भी हम नहीं चेक कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ द वे टू चेक सिक्योर सोर्स ऑफ स्ट्रीम, तो सोर्स भी हम नहीं इससे नहीं चेक कर सकते। तो लास्ट ऑप्शन इसका जो है ये वाला, जिसका राइट बनेगा दिस इज़ द वे टू चेक द टाइप ऑफ स्ट्रीम, कि किस टाइप की स्ट्रीम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में है विच ऑफ फॉलोइंग सिंटैक्स इज बेस्ट यूज टू डिक्लेयर डिलीट एन अरे 5 ऑब्जेक्ट नेम्ड स्ट्रिंग allocated यूजिंग न्यू ऑपरेटर, तो एक तो आपने याद रखना है जहाँ भी आपके पास न्यू ऑपरेटर होगा तो उसने जो मेमोरी लेनी है तो उसकी मेमोरी को ख़त्म करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ दिया गया है आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स की एक अरे है और उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से पे आपने पजल नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 5 का ऑप्शन भी गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता। डिलीट करने के लिए हम जो ये पैरेंथेसिस है ना, ये दरमियान में लिखते हैं, पहले डिलीट लिखते हैं, दरमियान में पैरेंथेसिस, आखिर में स्ट्रिंग आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द WS मैनिपुलेटर कैन बी यूज विद, तो ये इनपुट के लिए है। उसके बाद डैश इज़ अ नॉट डिफरेंशिएटर व्हेन वी आर ओवरलोडिंग फंक्शन, ठीक है। तो रिटर्न टाइप आपके पास जो होती है, ये आपके पास इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन नेम को भी ओवरलोड में यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर को भी यूज़ करते हैं, पैरामीटर टाइप को यूज़ करते हैं, लेकिन फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है ना उसको आप ओवरलोड नहीं करते। उसके बाद है द रिटर्न टाइप ऑफ ओवरलोड न्यू ऑपरेटर मस्ट बी, तो ये आपके पास वाइड है, ऑप्शन नंबर डी। एंड लाइन इज़ अ पैरामीटर लेस, एंड लाइन आपके पास पैरामीटर है, पैरामीटर लेस है मैनिपुलेटर दैट इंसर्ट द न्यू लाइन
बिसाइड फ्लशिंग एंड बफरिंग। तो ये ऑप्शन और बी एंड लाइन आपके पास बिल्ट इन मैनिपुलेटर है। बिल्ट दो किस्म के मैनिपुलेटर होते हैं, एक बिल्ट इन मैनिपुलेटर होता है और एक होता है यूज़र डिफाइंड। ठीक है, एक होता है बिल्ट इन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। यूज़र डिफाइंड यूज़र के मुताबिक काम करता है, लेकिन बिल्ट इन पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एंड लाइन आपके पास पहले से बना हुआ एक ऑपरेटर है, इसको यूज़र नहीं बना सकता, तो ये आपके पास बिल्ट इन होगा। नेक्स्ट आपके पास है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपके पास क्वेश्चन मार्क्स वाला होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद दिस स्टार में, ठीक है, तो स्टार है, आगे दिस लिखा हुआ है। दिस इज़ अ पॉइंटर दैट ऑलवेज पॉइंट, तो ये इसका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, करंट फंक्शन नहीं देता, करंट वैल्यू भी नहीं देता, तो यहाँ पे देखिए स्टार साथ लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, तो ये आपके पास करंट पॉइंटर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन अलोकेटिंग मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो ये आपके पास है मेमोरी इज़ एलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। तो पहले मेमोरी एलोकेट की जाती है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ओवरलोडेड मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड बाय, ये तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ऑपरेंड फंक्शन, तो फर्स्ट पैरामीटर इसका आपके पास ऑपरेंड फंक्शन जो है, इसका आपके पास अगर आप देखें ना तो ये स्टेटमेंट लिखी होती है, आई थिंक 36 या 37 में ये स्टेटमेंट्स हैं। तो इनमें जो फर्स्ट ऑपरेंड आपके पास ब्रैकेट होती है, तो फर्स्ट ऑपरेंड के साथ आपके पास ये डॉलर का साइन आ रहा होता है, तो ये आपके पास रेफरेंस के लिए होता है। तो वो जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है ना, ये आपके पास रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है द लाइफ टाइम फॉर स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास इज़ द लाइफ टाइम ऑफ, तो ये होल प्रोग्राम होता है। ठीक है, स्टैटिक आपके पास जो डेटा होता है वो आपके पास पूरे प्रोग्राम के दौरान काम आता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद द सेकंड पैरामीटर ऑफ ऑपरेंड ग्रेटर देन ऑपरेटर मस्ट ऑलवेज बी पास्ड बाय, तो ये वैल्यूज़ के साथ होता है। तो हाउ मैनी डिस्ट्रक्टर आर फॉलोड इन क्लास, तो डिस्ट्रक्टर एक ही टाइप का होता है। ठीक है, एक ही क्लास में एक किस्म का डिस्ट्रक्टर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपने याद रखना है, जिसके एंड पे 128 आ रहे हैं ना, तो ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है न्यू ऑपरेटर अलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर एंड रिटर्न, तो ये आपके पास रेफरेंस को रिटर्न करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद द स्ट्रीम फंक्शन सी इन गेट, तो ये क्या करता है, आपके पास रीलोड करता है कैरेक्टर को फाइल से। ठीक है, उसके बाद है स्टेटमेंट द स्टेटमेंट सी इन गेट, तो ये वही क्वेश्चन है। अच्छा, विद इन द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 1 आपके पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट 2 के लिए पास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद वी कैन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एंड अदर क्लास देन, तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट। तो ये आपके पास कंसेप्ट ऐसे होता है कि आप एक क्लास लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक क्लास बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर जो होगा, जो ये आपके पास पहले वाली जो क्लास है ना, ये आपके पास इसको पहले इनक्लोज करेगा, उसके बाद अंदर वाली क्लास में जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के लिए क्या है कि डिस्ट्रक्टर पहले आपकी अंदर वाली क्लास को ख़त्म करेगा, उसके बाद बाहर वाली क्लास के लिए आएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर पहले आपके पास इनक्लोजिंग फंक्शन के लिए होगा, बाद में आपके पास अंदर वाली पे जाएगा। उसके बाद जी आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी ईजीली मिल सके। और फाइनल टर्म के लिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपने फाइनल टर्म की तैयारी कैसी करनी है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।